15 जनवरी 2009 का दिन हवाबाजी की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। इस रोज न्यूयॉर्क के लॉगार्डिया एयरपोर्ट से यूएस एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 1549 ने उड़ान भरी। उस तैयारे पर 150 मुसाफिर, 2 पायलट्स और 3 फ्लाइट अटेंडेंट सवार थे। ये फ्लाइट नॉर्थ कैलिफोर्निया के शहर शार्ले जा रही थी। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? इन्फोवर्ल्ड 2.0 की आज की इस वीडियो में आप जान पाएंगे एक ऐसे कभी ना भूलने वाले हादसे के बारे में कि जब एक पायलट ने अपने हवाई जहाज को पानी में उतारकर 155 जिंदगियां बचा ली। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, यकीनन आपको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी। और हाँ, वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, टोटल 3 कैबिन पर मुश्तमिल एयरबस A320 तैयारा दोपहर 3:26 पर फिजा में बुलंद हुआ, मगर चंद ही लम्हों में बड़े परिंदों का एक झुंड उस तैयारे से टकरा गया और उस एरोप्लेन के तमाम इंजन्स ने काम करना छोड़ दिया। उस वक्त वो हवाई जहाज दरियाए हडसन के करीब परवाज कर रहा था। उस तैयारे ने अभी पूरी तरह कुव्वत नहीं पकड़ी थी और इंजन बंद होने के बाद वो एक ग्लाइडर की तरह हवा में तैर रहा था। ये तैयारा कैप्टन चेल्सी बर्नेट सोहनबर्गर उड़ा रहे थे। उनके पास फैसला करने के लिए बहुत कम वक्त बाकी था। उन्होंने हादसे की इत्तला कंट्रोल टावर को देते हुए बताया कि वो इमरजेंसी लैंडिंग करना चाहते हैं। कंट्रोल टावर ने उन्हें हिदायत दी कि वो करीबी एयरपोर्ट टेट्रोबोरो पर उतर जाएं। इस बात का जवाब उन्होंने निहायत पुरसुकून लहजे में दिया कि तैयारे की ताकत खत्म हो रही है और वो ऐसी हालत में रनवे तक नहीं पहुंच सकते। फिर उन्होंने अपने आइडिया के बारे में कंट्रोल टावर को आगाह किया कि वो अपना हवाई जहाज दरियाए हडसन पर लैंड करने वाले हैं। कैप्टन चेल्सी बर्नेट बताते हैं कि इंजन फेल होने और तैयारा लैंड करने का दरमियानी वक्फा महज 3.5 मिनट का था। ये उनकी जिंदगी के सख्त तरीन लम्हात थे। उनके कांधों पर 154 यानी 154 अफराद की जिंदगियों की जिम्मेदारी थी। उन्होंने अपने हवास बहाल रखे और तैयारे का रुख दरिया के बीचों बीच मोड़ते हुए उसकी बुलंदी कम करना शुरू कर दी। उसके बाद कैप्टन चेल्सी ने तैयारे के सहमे हुए 150 मुसाफिरों और बाकी मौजूद अमले को बताया कि हम दरिया पर लैंड कर रहे हैं, झटका बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाएं। उसके 90 सेकंड्स के बाद कैप्टन ने एयरबस 320 को न्यूयॉर्क के जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज के ऊपर से ग्लाइड करते हुए मैनहट्टन और न्यू जर्सी के दरमियान दरियाए हडसन के एन वस्त में उतार दिया। ये 15 जनवरी की एक सर्द दोपहर थी और सुबह बर्फबारी के बाद फिजा साफ हो गई थी। दरियाए हडसन का पानी बर्फ की मानंद सर्द था। चंद झटके खाने के बाद तैयारा पानी की सतह पर तैरते हुए आहिस्ता आहिस्ता डूबने लगा। तैयारे के अमले ने मुसाफिरों को लाइफ जैकेट्स पहनाकर इमरजेंसी दरवाजों के जरिए बाहर निकलकर जहाज के परों पर जाने की हिदायत की। दरियाए हडसन में तैरती हुई एक बड़ी तफरीही कश्ती ने, जो हादसे के मकाम के करीब मौजूद थी, तेजी से मदद के लिए पहुंची और मुसाफिर उसमें सवार होने लगे। फिर दूसरी कश्तियां और इमदादी कारकुन भी मौके पर पहुंच गए और तमाम मुसाफिरों को बहिफाजत निकलने में मदद देने लगे। उस डूबते हुए तैयारे से बाहर निकलने वाले आखिरी शख्स कैप्टन चेल्सी खुद थे। इस अफसोसनाक और निहायत ही हैरत अंगेज हादसे में एक मुसाफिर की टांगों की हड्डियां टूटी, कुछ को मामूली जख्म आए और चंद एक को ठंड लग गई, लेकिन खुशकिस्मती से तमाम मुसाफिरों की जिंदगियां महफूज रहीं। इस हादसे को हवाबाजी की तारीख का एक अहम वाकया करार दिया जाता है, जिसमें कैप्टन की हाजिर दिमागी और बरवक्त लिए जाने वाले दुरुस्त फैसले से तैयारे पर सवार तमाम अफराद की जिंदगियां बच गईं। उस वक्त के न्यूयॉर्क के गवर्नर डेविड पैटरसन ने इस वाकये को दरियाए हडसन के मौजज़े का नाम दिया, यानी द मिरेकल ऑफ रिवर हडसन। दोस्तों, इस प्लेन के कैप्टन चेल्सी बर्नेट कमर्शियल पायलट बनने से कबल लड़ाका जेट तैयारे उड़ाने का वसी तजुर्बा रखते थे। उन्होंने फौज में 35 साल तक खिदमात सरअंजाम दी थी और उसी तजुर्बे ने इस हादसे में मुसाफिरों की जान बचाने में उनकी मदद की। इस तारीखी कारनामे पर कैप्टन सोहनबर्गर को हीरो के एजाज से नवाजा गया और बराक ओबामा की बतौर सदर हल्फ बर्दारी की तकरीब में उन्हें बतौर मेहमान मदऊ किया गया। यहाँ तक कि उनके हक में अमेरिकी कांग्रेस ने एक करारदाद मंजूर की, जिसमें कैप्टन की काविशों को सराहा गया।
फ्रेंड्स, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों में से कितने लोगों ने इस किस्से के बारे में पहले से सुन रखा था। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनी फैमिलीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। गुड बाय, खुदा हाफिज।